नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक कि विष्णु जी को जब नारद जी शाप दे देते हैं, उसके बाद विष्णु जी कहते हैं कि आप अपने पिता के पास जाओ और उनसे ज्ञान अर्जित करो और शिव पुराण के शिव जी के बारे में भी ज्ञान अर्जित करो। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जो बातें होती हैं वो मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ मैं उसमें। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व प्राकट्य विवाह रहस्य धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको दर्शन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त तो नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। तो इसके आगे हम आज चलेंगे। तो कल तक यहाँ तक था। आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। ऐसे तो जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं ये पाठ जो कर रही हूँ ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। ये शिव पुराण है, शुभ काज है एक, और इसमें शिव जी की विष्णु त्रिदेव की कृपा बनी रहती है तो अच्छा होता है, इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अपने मित्रगणों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताया कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो जो शॉर्ट वीडियोस मैं डालती हूँ वो भी देखा कीजिए, और जो उसमें मैं थोड़ा सा पार्ट बताती हूँ तो उसको अगर उसको पूरा नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा जानने के लिए आपको मेरा ये वाला वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज जो शिव पुराण का पाठ मैं पढ़ रही हूँ उसमें है महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूपभूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। तो ब्रह्मा जी इसके आगे जब नारद जी ब्रह्मा जी से मिलते हैं तो बात कर रहे हैं, नारद जी ब्रह्मा जी से बात करें तो आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कल तक जो हमने छोड़ा था। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य
ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, ना दिन होता था ना रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची वेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रंग रूप से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृष्ण, न ह्रस्व है न दीर्घ, न लघु है न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अपरिमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, ज्ञान सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्ववाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं की एक सर्वभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसकी श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार के गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान ज्ञान
जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है, वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।